हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो हनी ड्यू बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है आ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो ये क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं किस पेज पर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पेज नंबर 97 पर, ये जो दिया है। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा कि विच इज़ द राइट सेंटेंस। तो ये जो तीसरा वाला है ये राइट सेंटेंस है। उसके बाद से सेकंड का देखिए, सेकंड वाला राइट है, थर्ड का जो है सेकंड वाला राइट है, फोर्थ का 1 वाला राइट है। तो ये टिक द करेक्ट था। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि डिड द prospect of meeting Stephen Hawking make the writer nervous, if so why। तो इसका क्वेश्चन आइए देखते हैं आंसर। तो ये हमारा है आंसर। The prospect of meeting Stephen Hawking made the writer nervous because Stephen Hawking is a brilliant scientist. He is quadriplegic. He is the writer of a world-renowned book, A Brief History of Time. He became the disconnected of Isaac Newton at the University of Cambridge to meet with such a great personality made the writer nervous। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी में देखिए सेकंड का क्वेश्चन जो है ये है सेकंड का क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं। Yes, the writer felt excited as well he was excited to meet this brilliant disfelled scientist who was considered as a disconnected of Sir Isaac Newton. He had achieved many milestones in the life। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फिर ये सेकंड का क्वेश्चन देखिए। सेकंड ये पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। इसका आंसर ये है। The writer first question to हॉकिंग है शायद, ये देखते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हॉकिंग might have been about his disability, how he had accepted it and how he had been so brave to reach where he had। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। फिर थर्ड का देखिए क्या है, ये है थर्ड। इसका आंसर ये है, ये यहाँ से लेकर के द राइटर थॉट दैट देयर वाज अ चॉइस स्टीफन हॉकिंग कुड हैव chosen to leave everything and be sad and depressed. He could have sulked, however he chose to live creativity, knowing the reality of his disintegrating body। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के ये तीसरे का कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ का ये क्वेश्चन देखिए, ये फोर्थ है। इसका आंसर देख लेते हैं। ये है द एंग्विश वाज ड्यू टू हिज पोल फिंगर्स एंड एवरी फ्रस्ट्रेटेड इन एग्जॉस्शन ही could not speak freely through ideas were floating in his mind। तो ये हमारा ये फोर्थ का आंसर। ये देखिए ये 5 का आंसर है। उसके नीचे जो है ये 5। उसके बाद से ये 6 वाला क्वेश्चन देखिए, ये है 6। द लाइन इन बिफोर you like a lantern whose walls are on, so the
thin you glimpse only the light inside is the incandescence cleanse of a man। तो ये हमारा 6 का कंप्लीट हो जाता है। फिर इधर देखिए शायद 7 नंबर पर है क्वेश्चन। 7 का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्वेश्चन है। तो इसका देखिए ये 7 का ये फर्स्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर। तो 7 का ये फर्स्ट, 7 का ये सेकंड और 7 का ये थर्ड। तो ये देखिए इंटरनल है, शायद समझ में नहीं आएगा, ETERNAL ENTER रहेगा, छूट गया है ये। तो ये हमारा 7 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, इसलिए पढ़ने में टाइम लग रहा है। तो 8 वाला देख लेते हैं ये आंसर। आप सभी वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ये 8 का आंसर है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए 9 का क्वेश्चन ये है 9 का क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये। फिर इसके बाद से 10 का आंसर देखिए, ये 10 है, यहाँ पे देखिए ये 10 का ये आंसर है। ये इंस्पायर्ड है और सब तो समझ में आ रहा होगा। ये मीटिंग देयरफॉर ग्रेटफुल। तो ये हमारा 10 का भी कंप्लीट हो जाता है। फिर 11 का क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, ये जो दिया है इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए पहले में ये जो पहला है इसके आगे हम लिखेंगे ये वाला और ये वाला, 2 जगह पे लिखना। देखिए ये वाला है और फिर ये वाला है पहली वाली लाइन में। दूसरी वाली लाइन में हम लिखेंगे ये अधूरा है, इसको कंप्लीट करके लिखना है। तो दूसरे वाले में देखिए ये वाला लिखेंगे और ये वाला लिखेंगे। तीसरे वाले में ये तीसरा और चौथे वाले में देखिए ये चौथा और ये चौथा। पांचवे वाले में ये पांचवा और ये पांचवा। तो इस तरह से ये हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद से इधर आ जाते हैं इस पेज पर। तो क्या कह रहा है कि ये प्रोसीड फ्रॉम द गिवन, मतलब क्या मतलब सूटेबल रहेगा यहाँ पे। तो आई मेट, तो ये देखिए ये कहाँ गया, हाँ ट्रेवल है, तो यहाँ पे भरेंगे हम ट्रेवलर। फिर ये है गाइडेंस, गाइड का गाइडेंस रहेगा। फिर ये क्या है, सक्सेसर। फिर ये है पेल्ड, चेयर्ड, ट्रूली, ड्रॉन। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके नीचे आ जाते हैं, देखिए पे क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि ना मेक 6 सस्पेंशन यूजिंग द ING का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग, स्माइलिंग, रिवॉल्विंग, वॉकिंग, डांसिंग, विनिंग, ये हो गया। फिर ये देखिए थर्ड का है, ये क्या कह रहा है कि ऑल भरना है कि बोथ भरना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में बोथ है, फिर ऑल है, बोथ है, फिर ऑल है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा है इसीलिए क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव का फॉर्म यहाँ पे भरना है। तो देखिए फास्टेस्ट रहेगा, यहाँ पे फास्टेस्ट है। फिर क्या है, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग है ये, INTERSTING। फिर क्या है, एजियर, यहाँ पे है शॉर्ट और यहाँ पे है लेट। फिर ये अर्लियर, EARLIER अर्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से, और ये जो है कह रहा कि मतलब क्या कह रहा कि से द फॉलोइंग वर्ड्स द विथ करेक्ट स्ट्रेस प्रोनाउंसेस द पार्ट कलर लाउडली। कह रहा कि जो मतलब किस वर्ड पर, किस लेटर पर हमको ज़्यादा जोर देना पड़ा। जैसे बैलून, लून पे हमको ज़्यादा जोर देना पड़ा। ओपिनियन, पी पे ज़्यादा जोर देना। तो ये कुछ खास नहीं है, ये बस इसको पढ़ना है, समझना है। तो इस वीडियो में जितना था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 मिनट इसके नीचे भी कुछ है,
देखते हैं क्या करना है ये। अंडरलाइन स्टेट सिलेबस इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कंसल्ट द डिक्शनरी एज आस्क द टीचर हिमसेल्फ। तो क्या करना कि हाँ ये भी है कि जिस पे जोर दिया जाए आर्टिस्ट, तो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, ये भी वही है, समझने की बात, पढ़ने की बात है। तो इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।